सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया हमने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन हम जो है एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें कि सर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो भैया अगर हम कॉलेज के अंदर मान लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी हम अगर एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी? बिल्कुल, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी और कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भैया मैं एडमिशन लूं या नहीं लूं, लूंगा तो मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं, हो सकता है मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, बीपीएल में नहीं आता हूं, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी और कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन आए, वो सारी चीज आप लोग कर लो। चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी और स्कॉलरशिप का फॉर्म कब तक आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सुनो भाई, अगर आपने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिया है, आपने फार्मेसी के अंदर, अब आप कहोगे कि भैया अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, फार्मेसी की हो जाएगी। बीएससी नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ और इसके अलावा फिजियोथेरेपी हुआ, सभी के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। बिल्कुल सभी के अंदर आप सभी को क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। अब भैया गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है या प्राइवेट में मिलती है? तो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट में भी मिलती है और प्राइवेट कॉलेज में भी मिलती है। दूसरा डाउट खत्म। तीसरा डाउट यह है कि भैया गवर्नमेंट में तो कितनी मिलेगी और प्राइवेट में कितनी मिलेगी? तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी की आपकी कैटेगरी क्या है। तो अब मेरी बात सुनो कि कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी हम शामिल कर रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर एससी कैटेगरी की, फिर हम बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी की, फिर हम बात कर रहे हैं एमबीसी कैटेगरी की, फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, फिर हम बात कर रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप जो आते हैं उनकी। तो इन सभी को जो है ना वो क्या मिलेगी भैया? स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखो, ओबीसी के अंदर बहुत सारे लोग आप लोगों को ये कहेंगे कि ओबीसी के अंदर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन मैं कहूंगा कि ओबीसी के अंदर मिलती है, लेकिन किसको मिलती है बताऊंगा। तो देखो, एससी एसटी की बॉयज हुए और गर्ल्स हुए दोनों को मिलती है, बॉयज प्लस गर्ल्स। एससी एसटी के अंदर, एसटी के अंदर भी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिलेगी। एमबीसी के अंदर भी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को मिलेगी। इसके अंदर भी बॉयज प्लस, और सभी के अंदर बॉयज प्लस गर्ल्स यानी दोनों को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स हैं तो मिलेगी, बॉयज हैं तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सबको जो है आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आगे सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आगे सुनो। अब यहां पर बात आती है कि भैया गवर्नमेंट में तो कितनी मिलेगी, गवर्नमेंट में कितनी मिलेगी और प्राइवेट में कितनी मिलेगी। तो सुनो, जो आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी होती है ना, ओबीसी के अंदर भी एक होता है बीपीएल। बीपीएल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पुअर्टी लाइन। बीपीएल का अगर आप लोगों का कार्ड बना हुआ है तो ही आप लोगों को क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। और प्राइवेट कॉलेज में ये लगभग लगभग आप लोगों को 8 से और 16,000 के बीच में देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 4 से और 6,000 के बीच में देखने को मिलती है आप लोगों की ये स्कॉलरशिप। ठीक है, हाँ, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पीएच फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और एमबीसी एसटी और एससी वाले स्टूडेंट्स को। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जो एससी एसटी और एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, इन सभी को गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में 90% तक, 90% या फिर 100% मान लो, स्कॉलरशिप के रूप में आप लोगों को पूरा पैसा जो है वो वापस मिल जाता है। इसके अलावा मैं 90% ही कहूंगा क्योंकि कुछ अमाउंट है जो आप लोगों का रोक लिया जाता है। तो 90% तक गवर्नमेंट में तो आप लोगों को मिल जाती है। भैया प्राइवेट में भी मिलती है कि बिल्कुल, प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी आप लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर जैसे कि आप लोगों की फीस है 95,000, तो लगभग लगभग 76,000 रुपए तक आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल 76,000 रुपए आप लोगों को क्या मिल जाती है? स्कॉलरशिप मिल जाती है एससी एसटी एमबीसी वाले स्टूडेंट्स को। भैया ईडब्ल्यूएस में नहीं मिलते कि, तो ईडब्ल्यूएस में भी मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत
वो करना पड़ता है, और वही थोड़ी सी आप लोगों की आती है 5 से 6 हजार रुपए के लगभग आती है, और वो आती तो आती, नहीं तो नहीं भी आती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है स्कॉलरशिप के बारे में। अब आप लोगों के जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज और बता ऐड करना चाहूंगा। देखो, अगर आपको आपके नंबर जो है ना वो थोड़े से कम आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भैया मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूं क्या, तो देखो, प्राइवेट कॉलेज अगर अच्छा है तो आप उसको ले लो। अगर आप SC ST और MBC कैटेगरी के अंदर हैं तो आप बेशक ले लो, क्योंकि आपका लगभग लगभग 76 से 80 हजार रुपए तो वापस आ जाएगा। 10 15 20 हजार रुपए साल के देने पड़ेंगे, मतलब वही गवर्नमेंट वाला खेल हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी फीस लगती है, वो आप लोग यहाँ पे दे लो, और आपका तो हो गया काम, हो गया ना। हाँ, तो जिनको प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहा है ना SC ST MBC वालों को, तो वो भी ले लो, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप के रूप में ये पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। 10 15 20 हजार देने पड़ेंगे, वो तो देने पड़ेंगे, वो तो देने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो भी देने पड़ेंगे, प्राइवेट में जाओगे तो भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जिनको कम नंबर पर कॉलेज मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज, तो वो ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और कोई भी अगर आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो को शेयर करो अपने 5 लोगों को, अपने 5 दोस्तों को, और उनसे पूछो कि आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ठीक है। चले, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।